नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। दोपहर के 3 बज गए हैं। बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुजाता भी मौजूद है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। केरल के राज्यपाल की तरफ से जो अयोध्या उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, उस पर बड़ा बयान सामने आया है। आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल हैं, उन्होंने ये कहा है कि पूरा देश राममय नहीं अयोध्या में है। पूरे देश में बहुत खुशी है। केरल के राज्यपाल की तरफ से बड़ी बात कही गई है। इस वक्त पूरा देश राममय नहीं अयोध्यामय हो गया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है। पूरा देश में राम में नहीं कह रहा, पूरा देश इस वक्त अयोध्या में हो रहा है। पूरा देश अयोध्या में है। सब लोग खुश हैं। आरजेडी ने फिर एक बार अक्षत वितरण को लेकर सवाल उठा दिए हैं। अक्षत वितरण पर बोले हैं बिहार के मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा अक्षत वितरण करने वाले आने वाले हैं, समय में देश को जलाकर उसकी राख बांटेंगे। अक्षत वितरण पर विवादित बयान, बिहार के मंत्री ने विवादित बयान दिया है। आरजेडी ने अक्षत वितरण पर सवाल उठाए हैं। पहले भी कहते रहे हैं और अब कह रहे हैं सुरेंद्र राम जो कि बिहार के मंत्री हैं कि अक्षत वितरण करने वाले आने वाले हैं। अक्षत वितरण युवाओं को नौकरी के जगह पर राम मंदिर के नाम पर ये अक्षत बांट रहे हैं। तो युवाओं को ज़रूरत है नौकरी की, अक्षत की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये राम जी के नाम पर लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं और लोगों में स्नेह प्रेम पाना चाह रहे हैं। राम को राजनीति के चकियों में पीस करके उसका लाभ उठाना चाहते हैं। सभी शंकराचार्य कि आप राजनीति करने हैं तो राजनीति कीजिए ना, आप देश चलाइए। धर्म की जीमा हम लोगों की जीमा है। एक देश जो है त्राहिमाम की स्थिति है और भाजपा के पास इस देश को बेचने के लिए अब बहुत कुछ नहीं बचा है। तो ये जो है ना अक्षत और फूल और कल होकर के देश को जलाने के बाद राख को वितरण करेंगे। देख रहे हैं ना स्थिति। तो आरजेडी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है और आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव ने जो कहा उनको जवाब दिया गया है और कहा गया है कामेश्वर चौपाल की तरफ से कि हम बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। बच्चों के सपने में क्या आता है इस पर अब क्या ही कहें। दरअसल तेज प्रताप यादव ने एक मंच पर यह कहा कि उन्हें राम जी सपने में आए और ये कहा कि वो 22 जनवरी को नहीं आने वाले हैं, उनको सपने में बता कर गए हैं। इस पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और कामेश्वर चौपाल ने तंज कसा है। ये कहा कि हम बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते, बच्चों को सपने देखने दीजिए। बच्चों के सपने पर क्या बोले? हम नहीं पढ़ते हैं कि बच्चे हैं, सपना आते होंगे जी। अब उस सपने को क्या करना, वो नहीं आएंगे। अब इस बच्चे के चक्कर में हमको मत फंसाइए। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र देश देख रहा है। एक तरफ निमंत्रण ठुकराते हैं, दूसरी तरफ कुछ नेता अयोध्या आते हैं। ये बड़ी बात कही गई है डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव मौर्य की तरफ से। कहा गया कि एक तरफ निमंत्रण ठुकरा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ नेता अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। दोहरा चरित्र एक तरह से कांग्रेस का सामने आ गया है, ये आरोप लगाया है केशव प्रसाद मौर्य ने। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। एक तरफ भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, दूसरी तरफ 500 साल बाद रामलला जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं। तीसरी तरफ अपने कुछ नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मतलब यह भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर उनके विराजमान होने का विषय नहीं है, ये गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का समय है। और इस बड़ी जानकारी मिल रही है अयोध्या से, जहां आपको बताएं सुरक्षा को लेकर अभेद्य इंतजाम किए गए हैं। एंटी माइन ड्रोन से तमाम इलाकों की निगरानी की जाएगी, चेकिंग की जाएगी। जमीन में दबे मेटल को खोज निकालने में आसानी ऐसे में होगी। बम या संदिग्ध सामानों को लेकर ये तकनीक अपनाई जा रही है। एंटी माइन ड्रोन की जरिए यहां पर निगरानी रखी जा रही है। सरयू किनारे एंटी माइन ड्रोन तकनीक का परीक्षण हो रहा है। और इसी से जुड़ी मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे की विशेष रिपोर्ट देखिए।
अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपको बता दें कि लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी जारी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, एंटी माइन ड्रोन ये है जो जिसे आप एक तरीके से आसान भाषा में समझे तो आप इसे स्कैनर समझ सकते हैं। ये जमीन के नीचे कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है, कोई मेटल तो नहीं है, ये इसको स्कैन करता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए एक डेमो यहाँ पर हो रहा है, ये बोरी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये इसे स्कैन करके यहाँ से निकलेगा कि क्या इसके भीतर कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं, कोई मेटल तो नहीं, कोई बॉम्ब तो नहीं, और जमीन को ये ऊपर से स्कैन करता है, एक तरीके से उसका एक्सरे करता है और ये जानने की कोशिश करेगा कि अंदर कोई ऐसा मेटल तो नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है, बॉम्ब तो नहीं है जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन की एंटी माइन ड्रोन इसे बताया गया है। जमीन के नीचे आखिरकार ये पूरा स्कैन करेगा और समझने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ में आप देखिए कि किस तरीके से ये स्कैन करता हुआ यहाँ आगे बढ़ रहा है और एक गड्ढा यहाँ पर प्रशासन की ओर से खोदा गया है। ये लाइव डेमो हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से ये डेमो करेगा और ये समझने की कोशिश करेगा कि जमीन के भीतर क्या कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है। देखिए अब ये स्कैन करते हुए आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप तस्वीरों के जरिए से आप देख सकते हैं और आगे बढ़ता हुआ ये ड्रोन एंटी माइन ड्रोन आप देखिए कि कैसे सरयू तट पर इसे लगाया गया है। एक गड्ढा यहाँ पर किया गया था, देखिए इस गड्ढे को खोदने के बाद में इसके ऊपर मिट्टी डाली गई है और यहाँ पर ये स्कैन कर रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसके अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं है, या फिर सबसे बड़ी बात कि आतंकी गतिविधियों से बचने के लिए उनको लेकर जो सुरक्षा है वो साफ तौर पर यहाँ पुख्ता प्रशासन की ओर से की जा रही है। जो कि इस वक्त आप ये एंटी माइन ड्रोन का लाइव डेमो रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी गतिविधि होती है, कोई बॉम्ब, कोई माइंस अगर जमीन के नीचे होते हैं, उसे ये इसी तरीके से स्कैन करता है और उसके बाद तुरंत स्कैन करके देखिए अब ये डेमो यहाँ पर पूरा हुआ, जो कि तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये स्कैन करेगा। ये पूरा डेमो ये तस्वीरों के जरिए हमने समझने की कोशिश की और इसी के साथ में जो लोग हैं यहाँ पर लगातार प्रशासन की ओर से जुटे हुए हैं। सीधे तौर पर एंटी माइन ड्रोन इसीलिए यहाँ पर लगाया गया ताकि जमीन के नीचे की जो सच्चाई है, जो देखा नहीं जा सकता, जिसे खोदा नहीं जा सकता, उसे वो समझने की कोशिश कर सके और सीधे तौर पर अगर कोई ऐसी गतिविधि यहाँ पर हो रही है, खास तौर पर आतंकी गतिविधि, उसे परखने के लिए ये एंटी माइंस ड्रोन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसका डेमो अभी आपने देखा। तो अयोध्या उत्सव शुरू हो चुका है और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से खास बातचीत की। रविशंकर ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी बात रखी, आप भी सुनिए। हमारे साथ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जुड़े हुए हैं आज। गुरुदेव, 2-3 सवाल करूंगा शीघ्रता में। पहला सवाल यह है कि एक लॉबी है जो आपके सामने आजकल कह रही है कि मंदिर पूरी बनी नहीं है, अभी इसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाए, हमें नहीं जाना चाहिए। या फिर एक लॉबी कह रही है कि 1 या 2 शंकराचार्य वहां पे नहीं जा रहे, तो इससे जो वो बॉयकॉट कर रहे हैं उसका एक तरह से वो मतलब अगर शंकराचार्य नहीं जा रहे तो उन्हें हमें भी नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक दल कह रहे हैं। इन दोनों विषयों पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो है शंकराचार्य जी के हम सम्मान करते हैं, वो एक स्थान का महत्व है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ जो मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, ये मंदिर पहले से था, वहाँ पर श्री राम जी की वहाँ सानिध्य पहले से है। अब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो इस पर कोई भूल चूक नहीं है। अभी आप देखिए, श्री राम ने भी रामेश्वरम में पहले मंदिर बना के फिर शिवलिंग की स्थापना करी कि पहले शिवलिंग की स्थापना करी। केदारनाथ में पहले शिवलिंग प्रकट हुए, बाद में मंदिर बनी। ऐसे आप देखेंगे जितने भी ज्योतिर्लिंग है, अपना पुण्य स्थान है, वहाँ पहले मूर्ति विराजमान हुए, बाद में मंदिर बनते चले गए। तो हम तो अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं, हम इसको पूरी तरह से हम जो है देखेंगे तो लगता है कि इसमें कोई दोष नहीं। यदि कोई दोष भी होता है, हर काम में कुछ ना कुछ दोष, और समर्थ गुरु वहाँ बैठते हैं तो दोष सब निवारण हो जाता है। कहते ना, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में जहाँ बृहस्पति बैठ गए, गुरु बैठ गए, बाकी सब चीज़ों का निवारण हो जाता है, दोष होता तो भी। और
तिथि के बारे में इतनी सारी चर्चा हो रही है, और ना मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी तिथि नहीं है जिसमें 100% सब ठीक होगा, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दोष होगा। मगर ये जो तिथि निश्चित किया गया है ये एकदम सही है, सही है। इसमें ऐसा इतनी बड़ी कोई दोष नहीं है, और इससे देखना देश में बहुत अच्छा आगे प्रगति होगी। जी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी वहाँ नहीं आना चाहते हैं, वो उनका अपना अभिमत है, उनका सम्मान करते हैं। वो फिर कभी आएंगे, फिर कभी दर्शन करेंगे। शंकराचार्य जी राम का तो तिरस्कार नहीं करेंगे ना, कोई कर ही नहीं सकता, वो आएंगे करेंगे। पर शास्त्र सम्मित है, शास्त्र विहित रूप से सब चल रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो राजनीतिक जल तो कह रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए, कि ये राजनीतिक फंक्शन है, ये आध्यात्मिक नहीं है, राजनीतिक है, उस पर आपका कुछ कहना है? बहुत लोग बहुत सी बातें कहते हैं, उन सब में हरनमा टीका टिप्पणी करना तो मेरा स्वभाव नहीं, आप तो जानते हो। मैं ये कहूँगा कि हमारे में सामर्थ्य है तो हम वहाँ का कोई भी दोष है वो निवारण कर सकते हैं, और समर्थ गुरु है हम तो। नहीं तो वो जो है ये सब प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में ये दोष है वो दोष है, ये सब कहते सबको और डराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी गुरुदेव, आपने ये जो बात कही ये बहुत लोगों तक जाएगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी बात आपने कही है।